भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने संसद भवन में वक्फ बिल पेश किया है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वक्फ बिल पे प्रस्ताव पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और ये आज के बहुत पहले आ जाना चाहिए। और क्या किसी से, समाज से, किसी देश के वासियों से भी बात छिपी हुई नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की आड़ में लोगों के अधिकारों का हनन वक्फ बोर्ड कर रहा था कि वो उसके जो चेयरमैन थे, जो बड़े बड़े जो उसके मौलाना थे, मौलवी थे, अपने अपने बड़े बड़े वो शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े उसमें वो बना करके कॉलोनियाँ बसा करके बेच करके हमारे लखनऊ पिपरसन की ज़मीन 250 बीघा पिपरसन रेलवे स्टेशन के पास वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, सपा शासन काल में बेच दी गई 250। आज वो माफिया जेल में है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कई लोग तो सड़कों पे भी उतर चुके हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो करेंगे ही, वो उन्हीं की ही है, ये जो देन जो उन्हीं की है, जो मुसलमानों को के जो गरीब, आज गरीबी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्यों आई? क्या उसने कहा? यही तो कहा कि जो मुसलमानों को वास्तविक हक मिलना चाहिए उनको पढ़ने इसीलिए नहीं दिया गया कि अगर उनको पढ़ने दिया गया होता कांग्रेस के शासन में तो आज वो पत्थर लेकर के जो आज मस्जिद के संभल में खड़े हो जाते हैं, जो एक मौलाना वहाँ तकरीर दे देता है उसके पीछे पीछे चल देते हैं, उनके बच्चे आज वो तो बकरे का गोश्त खाते हैं, उनको पंजरी तक नहीं मिलती है, बेचारे उनके बच्चे भूखों मरते हैं, उनके बच्चे पढ़ने तालीम उनको नहीं देने दिया। और कांग्रेस और सपा की सरकारों ने, और सबसे ज़्यादा हाथ इसमें कांग्रेस का रहा। आज कांग्रेस हल्ला सबसे ज़्यादा उठा रही, 3-3, 4-4 बार आपने वक्त पे संशोधन किया। किसी से पूछा था? नरसिंह राव जी ने संशोधन किया, किसी राजनीतिक दल से पूछा? और मनमोहन सिंह जी ने संशोधन किया, किसी राजनीतिक दल से पूछा? और न जाने कितनी बार राष्ट्रपति शासन तुमने लगाया। 10 साल की सरकार हो गई है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में कोई राष्ट्रपति शासन नहीं। एक बड़ा सवाल है, मुस्लिम समुदाय के भी लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और सड़कों पे उतर के धन्यवाद मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मजलूम जो अभी तक सताए गए थे, जिनको मालूम नहीं था, आज बताते रहे 60% मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और वो करेंगे, क्योंकि वो उन लोगों को समझ में आ गया है कि जो मोदी सरकार कर रही, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो बिल ला रही वो हम लोगों के लिए ला रही है, हम लोगों के उत्थान के लिए ला रही, हम लोगों के उसके लिए ला रही। अब ये लोग नैरेटिव ये फैला रहे हैं कि वो सरकार कहाँ ले जाएगी? सरकार अडानी को दे दे। आज सरकार, आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल हो सकता है दूसरी सरकार आ जाए। ये जनता की अदालत है, जनता इसमें वोट करती। कोई सरकार अस्थायी नहीं रहती, कोई राजशाही नहीं है कि जो राजशाही यहाँ इनके यहाँ है। वक्फ बिल का जो विरोध है वो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज संसद में कुछ बोले भी नहीं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने तो सन 2013 में विधेयक अधिनियम बिल लाया था किसानों के ज़मीन का, कि अगर सरकार लेती है किसानों की ज़मीन तो उसका 4 गुना मुआवजा देगी। अब आज सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, इसलिए ऐसे वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन कब्जा करके ये लोग अडानी अंबानी को दे देंगे। इनकी नीयत और नीत बिल्कुल दोनों गलत है, इसलिए विरोध हो रहा है। अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आज कहा है अखिलेश यादव को कि आप अगले 25 साल तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, वक्फ बिल का समर्थन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम तो ये जानते थे कि अखिलेश यादव जी जो है सपा के अध्यक्ष है, लेकिन आज से मैं मान लिया कि अमित शाह वहाँ भी अध्यक्ष है। सपा का भी अध्यक्ष जो है अमित शाह जी है, इसलिए कि जब अमित शाह अध्यक्ष है तो आप अपने असिस्टेंट को ये कह सकते हैं कि 25 साल रहो, 50 साल रहो, यानी जब तक मैं हूं तब तक रहो। तो कहने का मेरा मतलब इनके भाषा को देखिए, इनके भाषा के प्रति इनकी नज़रों को देखिए, इनका प्रोजेक्ट करने का तरीका को देखिए, इनका पारदर्शी आभा को देखिए, इनका प्रशासन की विधा में जो सरकार की जिम्मेवारी है उसको देखिए। देखिए, रह गया सवाल कि जिस बिल से पहले बदला हो, जलसी हो, डाह हो और जहां आतंकवाद की बू आ रही हो, वहां निष्पक्षता का उस दर्पण में शक्ल देखना ही पाप है। अब रह गया सवाल कि आप बहुमत में हैं,
आप पावर में हैं तो राजा के खिलाफ लाइन पर खड़ा होने वाला मुट्ठी भर लोग होते हैं और राजा के साथ खड़ा होने वाला बड़ी तादाद होती है। जब दुर्योधन की सेना के सामने जब अर्जुन को लाया गया तो उन्होंने कहा कि हे माधव, ये जलाशय सेना के सामने हम क्या लड़ेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि देखो ये सब मुर्दे हैं, केवल तुम्हें जस लेना है। तो ये इसी तरह की सरकार की व्यवस्था है भाई साहब, उसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है। बात असली उस बात की है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप कानून लाओ, अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं, आप जांच कराओ। आपने काला धन लाया, आपने कहा कि मैं देश में से काला धन ही मिटा दूंगा, तो काला धन जब ला दूंगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तमाम व्यवस्था मिल जाएगी। काला धन के तहत जो है हम वो विदेशों से काला धन ला देंगे, 15 लाख रुपया एक एक व्यक्ति को दे देंगे। कोई पाया क्या 15 लाख रुपया? नहीं पाया ना। काला धन से आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आज सदन में वक्फ बिल पे वहाँ पेश हुआ है, उसके बावजूद भी उनका कुछ बनता क्यों नहीं, इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, राहुल जी की पार्टी है, उनका अपना एक पार्टी का लाइन है, तो वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि इसका विरोध कौन कौन कर रहा है, देश में क्या हालत है। तो देश तो ये चाहता है कि आप वक्फ बोर्ड लाएं, ठीक है लाइए, लेकिन उसकी नीति सही होनी चाहिए, नीति सही होनी चाहिए, क्योंकि ये देश देखना चाहता है कि हर काम अंबानी अडानी के लिए हो रहा है, तो अडानी के लिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए ला रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, किसान, बेरोजगार, महाकुंभ, इनसे सबसे ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है। किसानों की क्या हालत है, कहा था कि दूनी इनकम हो जाएगी, क्या उनकी दूनी इनकम हो गई? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियां दे दी? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या स्मार्ट सिटी बन गई? सभी नदियों को जोड़ा जाएगा, क्या जुड़ गई? तो आप इनके जुमले देखिए, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को बगल में चाइना लगा हुआ है, इतना विकास हो रहा है कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं चाइना में कितना विकास हो रहा है, और हम लोग इसी में कांवड़ ढोने में और लगे हैं वक्फ बोर्ड में। देखिए चाइना में, मैं तो ये कहता हूँ, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक लेके मध्य प्रदेश तक की जितनी उबड़ खाबड़ जमीन है उसको समतल कराइए, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाइए, चाइना से मुकाबला करिए। ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन मत देखिए, वो चाइना हमारी जमीन हड़प रहा है। आज संसद में पूर्ण बहुमत से वक्फ बिल पास हुआ है, इस पे आप लेके क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, अगर जनहित में है, पिछड़े और दलितों के हित में है, या मुस्लिम समाज के गरीबों का हित है, तो ठीक है, स्वागत योग्य है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा सबका जो है बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, देश से महंगाई समाप्त होना चाहिए, देश से बेरोजगारी समाप्त होना चाहिए। इस पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करते नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, और विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाने का काम करूंगा। क्या हुआ? आज भी कुछ नहीं हो पाया। केवल प्रधानमंत्री जी केवल कहते हैं, और जितने भ्रष्टाचारी हैं बड़े बड़े, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अगल बगल बैठते हैं। चाहे जो है अजीत पवार हो, शुभेंद्र अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, जितने बड़े बड़े स्वयं प्रधानमंत्री जी कहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये रोड वाले नेता की बात नहीं कर रहा हूँ जो रोड पर खड़े होकर बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तब बोले थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बोले थे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज इस तरीके से संसद में वक्फ बिल पास हुआ, उस पर लेके क्या सोचते हैं? देखो, पहले तो ये हमारे साथी जो बात कर रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री जी, देखो राजनीति जो है नियति की अधीन होती है। नीति कैसी है, शुभेंद्र अधिकारी हो, उनकी व्यवस्था नीति सुदृढ़ हुई, वो उनका स्वागत हुआ। और रही बात वो पैसे की बात कर रहे हैं, विदेश से आने का पैसा आया। आज जो किसान वो बुआई के समय लाला बनियों का घर तलाशता था, उसको जो है 5,000 रुपये 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी जा रही, उज्ज्वला योजना दी जा रही। बहनों को जो लड़कियां बेचारी जो है कंडा लकड़ी बीनने जाती थी, जब मेहमान आ जाता था चाय बनाने के लिए, वो उनके पास गैस खुटिया है, तुरंत जलाती है, तुरंत फर्स्ट क्लास चाय बनाती हैं। और जो है, अरे ये तो शहर में आप बैठे हैं,
देहात में जब हमारी नौजवान बहन को, नौजवान बेटी को जब महीने में 4 बार पैड बदलना होता था तो गली के लोग शंका करते थे कि ये लड़की 4 बार क्या करने जा रही है, कहीं किसी से चक्कर तो इसका नहीं है। उस चिंतन को उन्होंने साकार किया और घर घर शौचालय देने का काम किया। वो उससे बड़ा सम्मान है, जो विदेश में पैसा था उससे बड़ा सम्मान है। अरे क्या बात करेंगे, जिनको गोबर से बदबू आ रही है वो गोबर का दर्द क्या जानेंगे, वो गोबर का दर्द क्या जानेंगे कि जो आज भी 65% ये लाल संविधान लेके अखिलेश यादव जी टहलते हैं, राहुल गांधी टहलते हैं। अगर अखिलेश जी आप संसद के दूसरी बार सदस्य हैं, तीसरी बार आप इस्तीफा दे चुके हैं, एक बार तीसरी बार सदस्य हैं, आपके पिताजी संसद के सदस्य रहे। जो संसद में संविधान रखा है वो ग्रीन कलर का है। कैसा है? ग्रीन कलर का है। और ग्रीन क्यों था? क्योंकि यह देश उस समय हमारा 85% जो है किसानों पे निर्भर था, किसान हरियाली से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका कलर ग्रीन दिया गया। आप लाल संविधान लेके चल रहे हैं। अरे अखिलेश यादव वक्फ बिल पास होने के बाद लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसको लेके क्या? जी अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। इस पे क्या? देखो, अखिलेश यादव जी देश को बांटने का काम कर रहे हैं, अखिलेश जी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी को अगर इतनी ही चिंतन शक्ति उनकी और इतनी ही दूरदृष्टि होती तो गोबर से दुर्गंध नहीं सुगंध दिखाई पड़ती। और दूसरी बात, अखिलेश जी को यह भी मानना चाहिए कि अखिलेश जी भाषण तो देते हैं अपने जाति के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन जब लोकसभा में टिकट देने का नंबर आया तो उनकी पार्टी में 5 सांसद हैं। कितने? 5। वो भी अपने घर के हैं, अपनी पत्नी है, अपना भाई है, अपना चचेरा भाई है और स्वयं है। ठीक, पांचों जो है घर ही में हैं। तो जब बात करते हैं, काम करते हैं परिवारवाद का और बांटते हैं जो है, बात करते हैं जातवाद का, काम करते हैं परिवारवाद का और मुस्लिम की तरफ और तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कोई नया नहीं, वक्फ बोर्ड पुराना है, उसमें संशोधन किया गया। मठाधीशों की मठाधीसी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वक्फ बिल पे क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, कैसा है बिल? एक तो पहली बात तो इनको ये कहिए कि अखिलेश यादव का वो बयान दिखा दे जिस पे गोबर वाली बात कही है, तो ये नहीं दिखा पाएंगे। इन्होंने मुलायम सिंह के बारे में भी यही कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने किस परपेक्स में कहा था वो पूरा वीडियो देश ने देखा है। मगर ये निर्लज भाजपाई इतने गंदे विचार के हैं ये लोग इतना अपमानित किया इन्होंने। आज वो मर गए हैं बेचारे, मरहूम हो गए हैं मुलायम सिंह जी यादव जी, और आज वो दुनिया में नहीं है। मगर ये लोग पानी पी पी के आज भी कोसते हैं कि बेटी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आप देखिए किस परपेक्स में। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, गोबर के उस बयान को दिखाइए। सिर्फ आप झूठे बयानबाजी करके आ जाते हैं, जब आपसे वीडियो मांगो तो वीडियो नहीं मिलता। अब आते हैं वक्फ बोर्ड बिल पे, तो नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए, 4 बीवियों का पति है वो। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, उसकी 4 बीवियां हैं। अगर वक्फ बोर्ड बिल पे हाथ डाला तो नरेंद्र मोदी को ये 4 बीवियां तलाक दे देंगी। और सुन लीजिए, क्या लगता है आपको, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? इस बिल पे लेके क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि देश में हमारे बहुत पागल हैं। एक पागल जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान की सेनाएं घुस के मारी थी तब भी वो साक्ष्य मांग रहा था। उसी के एक खानदान है सब, ये हर चीज में साक्ष्य मांगते हैं। जब हिंदुस्तान का एक सिपाही हिंदुस्तान के उत्थान की बात करता है तो ये साक्ष्य मांगते हैं सब। और 4000 वर्ग मीटर पे कब्जा करके बैठा हुआ, अपने नाम से मकान बनाता है, अपने नाम से गांव बनाता है, चीन के नाम से। चलिए, कुछ और भी लोग हैं हमारे बातचीत करने के लिए। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या 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 कहना चाहेंगे आप? किस तरह से कहेंगे आप? हेलो, देखिए ऐसा है, वक्फ माने दान होता है। दान की जमीन किसी धर्म की नहीं हो सकती है, किसी जात की नहीं हो सकती, किसी वर्ग की नहीं हो सकती है। ये जो जमीनें हैं रेलवे के बाद और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, किसके काम है? पाकिस्तान में जो हिंदू चले गए उनको क्या जमीनें मिली? आज भी वहाँ हिंदू खत्म हो गए, अनुसूचित जात के लोग खत्म हो गए जो वहाँ गए थे। आज स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जो ये देर से ही 8 साल के बाद जो फैसला आया है, ये बहुत ही सराहनीय, ये होना ही चाहिए था। देश की
संपत्ति देश के नाम होनी चाहिए थी, जो देश के कल्याण के लिए काम करे, उसमें स्कूल और अस्पताल बने, एक धर्म के लिए वो काम न करे, एक मजहब के लिए काम न करे, और उसमें किसी धर्म विशेष का उसमें अतिक्रमण न हो। ये जो बिल है ये लोकसभा में इसीलिए पूरे देश के 543 सांसद चुन करके जाते हैं और लोकसभा में पास हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से। यह बिल जनहित में है, देश हित में और राष्ट्र हित में इसका स्वागत और सम्मान होना चाहिए। 10 साल से कहाँ थे? तो देखा आपने जिस तरीके से इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये लखनऊ, और हमने लोगों से बात की। लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार द्वारा जो वक्फ बिल पेश हुआ है उसका ये समर्थन कर रहे हैं, और इसको लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ शैलेश शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।